अब ना यहाँ पर दो ऐसे लोगों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ जिन्होंने सोशियोलॉजी में टॉप मार्क्स लिए। 2022 में कोमल अग्रवाल गॉट द हाईएस्ट मार्क्स 315। 2023 में अपने मेधा आनंद गॉट 310 मार्क्स हाईएस्ट इन सोशियोलॉजी। अब ना अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने की सोच रहे हो, आपका भी मन करेगा कि आपके भी हाईएस्ट मार्क्स हों, क्या किया जाए जिससे हाईएस्ट मार्क्स आएँ। तो एक ना मैं आपको इसलिए चाहता हूँ बताना कि ये अगर आप इसको ऐसे अगर समराइज़ करके देखना चाहोगे तो बीइंग अ टीचर मैं आपको चाहूँगा बताना कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट नहीं होता, पूरा प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस अगर शुरू करना जिस पे अगर आप शुरू कर दोगे तो अंत में कैन लीड टू सच अ डेस्टिनेशन। तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बार प्रोसेस की तरफ देखो कि आइडिया बहुत सिंपल होता है। और जो इन्होंने फॉलो किया और जो करना चाहिए आइडियली सभी को, वो यही होता है कि ना कि कंटेंट हमेशा ही टॉप नॉच होना चाहिए। अच्छा कंटेंट करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में मुश्किल सवाल पूछे जाएं, जैसे भी सवाल पूछे जाएंगे आपको आते होंगे। देन मेंटरशिप, मेंटरशिप में फ़र्क डाल सकती है। मेंटरशिप आपको कम से कम बस यही बताती है कि राइट मूवमेंट पर आप राइट बैलेंस कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप जीएस या फिर अगर जो बाकी चीज़ें अखबार कैसे पढ़ें और कैसे करंट अफेयर्स में से सामान जो इसमें इनकॉर्पोरेट करें, इसके बारे में बात करोगे अगर, तो मेंटर आपको राइट गाइड कर देता है जो एक सही मूवमेंट पर। एंड अगर ना यहाँ पर इसीलिए टेस्ट सीरीज भी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रेलिवेंट करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या आप अपने आंसर्स में उनको इनकलकेट कर पाते हो ना। टेस्ट में सिंपल भाषा में देखें, टेस्ट लिखना जरूरी है। टेस्ट के साथ साथ अगर थोड़ा रेलिवेंट कोई अगर इशू चल रहे हैं, लेट्स से अगर कोई विमेन रिलेटेड स्पेसिफिक इवेंट हुआ है और ऐसे कुछ भी और इवेंट हुआ है उससे जुड़ा हुआ, जैसे कोरोना पेंडेमिक आया था, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते थे। तो अगर आप रेलिवेंट अपडेटेड टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हो यूजुअली लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स। एंड अंत में इसीलिए एक पीयर ग्रुप, जैसे हम क्या करते हैं, हम तो अपने बैचेस में पीयर ग्रुप बनाते हैं टेलीग्राम पर। तो मेधा ने पर्टिकुलरली जो हमारे टेस्ट सीरीज के सवाल हैं उसके बियॉन्ड टेलीग्राम पर भी खुद से ही आंसर लिखकर बाकी एक पीयर ग्रुप बन गया, जहां पर वो आंसर लिख के डाल रही हैं, बाकी बच्चे रिव्यू कर रहे हैं एंड बाकी बच्चे डाल रहे हैं जो रिव्यू हो रहा है। तो इसी पर्टिकुलर पीयर ग्रुप से, जिसमें मेधा पार्ट भी थी, तो उसी पर्टिकुलर बैच से देयर आर अ लॉट ऑफ रैंकर्स इन सोशियोलॉजी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हमने, और एक करंट अफेयर्स और है सोशियोलॉजी के, जो हमने ये 5 चीज़ें इंक्लूड की हमारे बैच में। और ना ये बैच चाहे क्वालिटी कंटेंट की बात है, मेंटरिंग की बात है, टेस्ट सीरीज की बात है और टेलीग्राम ग्रुप करंट अफेयर्स, ये ना सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं करते हम, ये हम हर जगह, चाहे आप हमारा जीएस के कोर्स में भी आए या पॉल साइंस के कोर्स में आए, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ना आप यहाँ पे एक चीज़ को अगर देखो कि ना बहुत से बच्चे कहेंगे सर कि पैसा लगता है ये वो एटसेट्रा, है ना, हमारा तो यूट्यूब पर ही इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन जो हमारे पेड मॉड्यूल्स होते हैं, पेड मॉड्यूल्स अब हम स्लीपी क्लासेस ना इसीलिए इंक्रीजिंगली जाने जा रहे हैं, जगह जगह पर हमें कवर भी किया जा रहा है कि ये अफोर्ड सबसे ही जो एक्सेसिबल एक कोचिंग सेंटर बनता जा रहा है जो कि टॉप क्वालिटी कंटेंट दे रहा है। और जैसे जो दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत बहुत महंगा सामान होता है ना, वहाँ पे दिल्ली में शायद जो सामान चलाने की, कोचिंग सेंटर चलाने की ही कीमत बहुत ज़्यादा है। हमें वो अगर वो कीमत अदा नहीं करनी तो वाई शैल वी कीप आवर प्राइसेस बहुत हाई। तो इसीलिए हम अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पे काम करते जा रहे हैं। और हमारे इसीलिए चाहे वो जीएस का कंप्लीट मॉड्यूल होता है, चाहे हमारा सोशो का मॉड्यूल, कोई भी आप मॉड्यूल सी सैट पॉल साइंस उठा लें, हमारे एक्सट्रीमली अफोर्डेबल हैं और हाई रैंक प्रोड्यूसिंग वाला हम सामान पर काम कर रहे हैं। तो अगेन आई रिपीट यहाँ पर कि जैसे हमारा बैच है, आप बैच में अगर आते हैं, आप जैसे दो आपके डाउट हो सकते हैं दिमाग में कि सर यूट्यूब पर भी तो कितना सामान अवेलेबल है, क्या करें, है ना, यूट्यूब के सामान को फॉलो करें या क्या करें। तो यहाँ पर मैं आपको चाहता हूँ बताना कि जैसे डेफिनेटली यूट्यूब पर हमारा जो कंटेंट है आप उससे जज कर सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन जो उसके बियॉन्ड जाकर जो जो कंटेंट कवर करना है वो कंटेंट कवर कर रहे हैं, उसके लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स हैं उसके, और ना हर चैप्टर के बाद ना एक छोटा सा एमसीक्यू ले लेते हैं, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, ताकि आप जो जो पढ़ा है ना ऑन द स्पॉट टेस्ट कर लो कि अरे भाई कुछ पढ़ाई की थी, जो मैंने लेक्चर लगाया था उसका एमसीक्यू मैंने दे दिया, 4 5 10 सवाल मैंने पूछ लिया आपसे कि इस चैप्टर में अगर आपने पढ़ा था डरखाइम के बारे में, क्या क्या आपको बुक्स याद है उनकी, क्या आपको जो उसके कोई कॉन्सेप्ट याद है ना। तो इसीलिए एमसीक्यूज लगा दिए ताकि रिटेंशन इंप्रूव हो। एग्जाम में तो आप यूपीएससी को ऐसे ही बताओगे ना, सर मैं पढ़ के आऊँ, जितना आपको रिटेन हुआ होगा, पढ़ के तो बहुत कुछ जाओगे, रिटेन कितना करोगे वो मायने रखेगा ना। देन मंथली करंट अफेयर्स, देन मेंटरिंग, देन टेलीग्राम ग्रुप्स, और हर चैप्टर देने के बाद लिखो, टेस्ट लिखो। टेस्ट लिखने का जो प्रावधान डाल दिया हमने, चाहे वो आपका जो चाहे किसी भी तरह का मॉड्यूल हो, वहाँ पर आप टेस्ट लिख के जब इवेलुएट करवाते हो और फीडबैक पे काम करते हो, तो मुझे लगता है ये एक प्रोसेस जब आप अनलॉक करना शुरू करते हो, डिसिप्लिन में आना शुरू करते हो, दैट इज़ वेयर योर जर्नी टू टॉप मार्क्स, टॉप रैंक्स ना इट बिगिंस। तो ये करना पड़ता है, ओवरनाइट नहीं होगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। अगर आप 2025 को अटेम्प्ट कर रहे हो
हो तो 2025 को अटेम्प्ट करने के लिए दिस इज़ द राइट मोमेंट। यू हैव टू बिगिन। जीएस में शुरू करो, है ना, जीएस का हमारा बैच है, उसमें शुरू करो। जीएस का भी बैच 4 की भी अनाउंसमेंट हो गई है, 2025 का चौथा बैच आ गया है। तो देखो चल तो आगे रहा है तेज़ी से, लेकिन दिस इज़ द मोमेंट टू बिगिन इन अ वे जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हो। कंटेंट का लेवल होना चाहिए। अगर यूपीएससी में कंटेंट का लेवल नहीं है ना, तो यूपीएससी में आप जाके बैठ भी जाओगे, 8-8 घंटे पढ़ भी लोगे, एग्जाम का ना आउटपुट निकल के नहीं आता। तो इसलिए एक एक लेवल वाला कंटेंट चाहिए, हर रोज़ चाहिए, और इस तरह से चाहिए कि जहाँ मैं टेस्टिंग भी कर पाऊँ। मैंने आपको जो कुछ टॉपर्स की यहाँ बात सुनाता हूँ, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने रैंक निकाले, और वो किस तरह से आपको ना, जैसे उनकी बात सुनो एंड गाइड योरसेल्फ, अपने आप को गाइड करने की कोशिश करो कि किस तरह से व्हाट वर्कड फॉर देम एंड व्हाट कैन वर्क फॉर यू। एक जैसे ये सुनो। For example, Sleepy Classes. Now, it is a coaching institute which I think is very ethical when it comes to its approach towards guiding aspirants. तो ना यहाँ पे वैभव आनंद शर्मा इस बार इन्होंने रैंक 58 लिया। तो वैभव ये हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल रही है, डीकेटी एक प्लेटफॉर्म है, दिल्ली नॉलेज ट्रैक, है ना। तो यहाँ पर जाकर अगर वैभव बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना ऑथेंटिसिटी बिल्ड करते करते बिल्ड होती है, ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे एक्सपीरियंस योर प्रोडक्ट्स एंड व्हेन दे से कि यस यस इट्स क्रिएटिंग अ डिफरेंस, उसके बाद ही कोई आकर ऐसे कन्विक्शन से कह पाता है ना। क्योंकि देखो अभी जो ओवरऑल अगर हम पूरा सिनेरियो देखें तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू गिव अ वेरी गुड प्रोडक्ट, है ना। लेकिन अगेन किस कॉस्ट में दे पा रहे हो आप, है ना। क्या वो 5 लाख में मिल रहा है, 2 लाख में मिल रहा है, या फिर 25,000 में मिल रहा है, बहुत फर्क पड़ेगा ना इसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका पार्ट बन पाएंगे, अपने टैलेंट को जो निखार पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आपको चाहता हूँ बताना कि विदाउट रियली लूजिंग ह्यूमिलिटी, और जैसे डेफिनेटली हम हमारी जो कवरेज है, चाहे वो जीएस हो चाहे वो ऑप्शनल्स हो, मुझे लगता है कि फार वाइडर है कंपेयर्ड विद अदर कोचिंग सेंटर्स। तो एक और आप यहाँ जैसे देखो कि अदिति चौधरी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। शी इज़ फ्रॉम आईआईटी, एंड जैसे उन्होंने रिसेंटली ऑप्शनल चेंज किया, मैथ ऑप्शनल से अभी वो सोशोलॉजी ऑप्शनल में गई। एंड वो टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको अगर पढ़ तो बहुत कुछ लोगे, लेकिन अगर टेस्ट नहीं किया तब तो कुछ मायने नहीं रखता पढ़ाई करना। एक बार सुनो। मैंने सोशियोलॉजी में बहुत टेस्ट आंसर्स लिखे तो मेरे नंबर आए, मैंने जीएस में नहीं लिखे तो मेरे जीएस 2 में लिखे तो उसमें आए, बाकी सब में नहीं किए तो नहीं आए। तो अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, कंप्लीट योर सिलेबस वंस, चाहे देख के लिखो, कोई जरूरी नहीं आपको याद है, बट बस अपना वो इनर्शिया ब्रेक करने के लिए लिखो। एंड देन इवेंचुअली जब वो 3 महीने का टाइम आता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 1 या 2, और सब लिख लो। तो आई थिंक उससे हो जाएगी आंसर राइट, है ना। ये बिल्कुल देखो एकदम सरल एडवाइस है, व्हाट वर्कड फॉर देम, कि जहाँ पे आंसर लिख रहे हो वहाँ नंबर बढ़ जा रहे हैं, है ना, जहाँ नहीं लिख रहे हो वहाँ पे नंबर रुक गए। तो एक और इसीलिए ना आपको लग रहा होगा कि यार ये तो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं एटसेट्रा, मैं आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाता हूँ कि जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे गॉट एसोसिएटेड विद अस, और किस तरह से उन्होंने टॉप रैंक्स लिए। क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की। So I did a sleepy classes YouTube marathon. I would binge sleepy classes day and night. स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पड़ी हुई है, बहुत ही है ना। जैसे इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना कि व्हेन इट कम्स फ्रॉम टॉपर्स, हमें हमारे जो विश्वास बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ऐसा होना भी चाहिए ना कि आपने जो पढ़ाया किया उसको कोई आउटकम निकला, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं कोई पीएचडी रिसर्च पेपर तो नहीं पब्लिश करने वाला ना, तो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आप मुझे रैंक दिला सकते हो कि किसी का आया आपके कोचिंग सेंटर में रैंक, तो इसी के रिगार्डिंग ही दैट इज़ वाई वी हैव टू शेयर सच स्टोरीज। और आपको लास्ट दिखाता हूँ रैंक 2, अनिमेश प्रधान, व्हाट ही हैज टू से। I stumbled upon sleepy classes because I went through a lot of topper videos. I used to binge watch them बहुत ज़्यादा as well. तो ये ना जैसे अब अनिमेश का वीडियोस, बाकी सभी बच्चों के इतने सारे टॉपर्स के वीडियोस हम लगातार डालते रहते हैं, ताकि और हम जैसे आप अगर वैभव की बात भी माने, रैंक 58 जिन्होंने भी रिसेंटली कहा, तो वो कह रहे हैं कि हम कुछ एडिट नहीं करते, कि आपने अगर जैसे किसी बच्चे ने किसी और कोचिंग सेंटर का नाम लिया है तो हम वी नेवर एडिट। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं, और ऐसे एक प्लेटफॉर्म के साथ हम चाहते हैं कि आप सब जुड़ें, और कि जो कि थोड़ा उस ऑथेंटिसिटी पे बेस्ड हो, और जो कि बेस्ड हो रियल एफर्ट पे। आपको मैं ऐसे चाहता नहीं बताना, ऐसे कि बताना कि मैं फालतू बोल दूं कि आप आ जाइए, पैसे दे दीजिए, आपका रैंक पक्का हो जाएगा। नो, यूपीएससी में कभी कोई रैंक गारंटी नहीं कर सकता। ओनली थिंग दैट वी कैन गारंटी इज एक्सट्रीम हार्ड वर्क। हम अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो और अपना टाइम, जो कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स है यूपीएससी बच्चे के किसी एस्पिरेंट के पास, वो टाइम अगर हमें देते हो तो उसका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिवॉर्ड आपको मिले, दैट इज आवर इंटेंशन, एंड दैट हैज़ बीन द ओनली इंटेंशन जिसके
एक कारण यहाँ पर अब आप कितने अपने कंटिन्यूसली लाइक टचवुड 2018 से प्रोसेस शुरू हुआ, अभी 2025 के हम बैच की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सिंगल डिजिट रैंक्स निकल रहे हैं, नंबर ऑफ रैंक्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एफर्ट करो, डेडिकेटेडली करो, गुड कंटेंट कंज्यूम करो। अगर ऐसा ना 8 घंटे किताब खोल के बैठे रहे, उस किताब में से कोई सवाल ही नहीं आता, कोई पॉइंट नहीं है ना। तो ऐसी कोई चीज़ पढ़ते हैं, जीएस के बैच में आओ, हमारे चौथा बैच की अनाउंसमेंट हो गई अभी, है ना, और सोशो के बैच में आओ, एंड ऐसे कंटेंट को अपने अंदर समाओ जो कि रैंक निकालेगा। इसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करो, एंड हम भी इस पे काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ो डेफिनेटली। और ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंचना चाहते हैं, पहुंचेंगे तो ही रैंक निकलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट से। हम इसी पे काम कर रहे हैं कि देश के ग्रास रूट से, कोने कोने से, जो दिल्ली नहीं पहुंच सकता, और डेफिनेटली जो कि थोड़ा सा हंगरी है फॉर गुड कोचिंग एंड फॉर गुड कंटेंट, उन तक पहुंचना चाहते हैं। तो यही हमारा जो एम भी है, और हम चले भी हुए हैं, 7वां साल है और सिंगल डिजिट रैंक तक निकलते जा रहे हैं। अब आपके यहाँ साथ सफ़र करने की बारी है, आप जुड़ें और मैक्सिमम अपना एफर्ट करें। हम तो तैयार हैं, क्या आप तैयार हो?